हर्षा ने घर अपने नाम कर लिया है तो भवानी यहाँ पे घर छोड़कर चली जाती, काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गई होती। तभी भवानी की दोस्त अमृता को कॉल करके सब कुछ बता देती है। दूसरी तरफ देखेंगे बबीता को शक हो रहा है कि रणवीर को जब भी हम लोग कुछ भी याद दिलाने की कोशिश करते हैं तब तक वहाँ पे मानवी पहुँच जाती है। मतलब यहाँ पे मानवी को कोई ना कोई खबर दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि रणवीर को कोई दवाइयाँ खिला रहा है जिसके कारण वो कुछ याद नहीं कर पा रहा, सब कुछ भूल जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे वो अबीर की तरफ देखती है। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ अबीर जाता है ऑफिस में और अमृता को नहीं पाता, तो उसे लगता है अमृता फिर से रणवीर के पास गई होगी। तभी यहाँ पे अबीर कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं अमृता को नहीं खो सकता हूँ और अमृता को कभी भी उस रणवीर के पास जाने नहीं दूंगा। मुझे पता है कि वो विराट भाई है, लेकिन वो है ना अमृता को डिजर्व ही नहीं करते हैं। अमृता जैसी लड़की आज के ज़माने में मिलना कितना मुश्किल है, पर विराट भाई तो उसे भूल गए, वो उसे डिजर्व ही नहीं करते। उससे अगर कोई डिजर्व करता है तो वो सिर्फ मैं हूँ। मैं कभी भी अमृता को नहीं खो सकता हूँ। उसके बाद फोटो उठाता है जिसमें अमृता और विराट का फोटो होता है। उस फोटो में विराट के चेहरे के ऊपर अपना फोटो चिपका देता है और कहता है देखो हमारी जोड़ी भी ना कितनी अच्छी लग रही है। अब यहाँ अबीर अमृता को पाने की कोशिश करता हुआ दिखाई देगा। पर खबर लगता है कि अमृता काफी परेशान है क्योंकि भवानी घर पे नहीं है, वो कहीं चली गई है। तो यहाँ पे अबीर भी उसे ढूंढता है। उसके बाद अमृता कहती उससे पहले मुझे एक काम करना पड़ेगा। तभी वो पहुंच जाती है हर्षा के हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जाती तो देखती है कि हर्षा वहाँ बात कर रहा है उस लड़की के डैड से कि अब हम लोग शादी कर सकते हैं ना। तभी अमृता यहाँ पे हर्षा को जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, और देश की कानून के हिसाब से ये घर में ना आई का हक है, और कहती उसमें मेरा भी हक है। तो हर्षा कहता कि तू बोलना कि तुझे भी इस घर में अब हिस्सा चाहिए। तो अमृता कहती हाँ मुझे हिस्सा चाहिए, क्या कर लोगे तुम। और यहाँ पे देखेंगे हर्षा बहुत बदतमीजी से अमृता से बात करता हुआ दिखाई देने वाला है। दूसरी तरफ मानवी नाटक करती, उसे लगता है कि रणवीर जो है बार बार अमृता के पास चला जाता है, तो अपना हाथ काट लेती है रणवीर के सामने। हाथ काटने के बाद डॉक्टर आता है, उसके हाथ में बैंडेज करता है और कहता है ज़्यादा चोट नहीं लगी इसलिए पुलिस केस नहीं हुआ, अगर ज़्यादा चोट लगती ना तो ये पुलिस केस हो जाता। मानवी यहाँ पे जानबूझकर रणवीर को ब्लैकमेल करती है और कहती कि तुम मुझसे शादी करोगे कि या नहीं करोगे, मुझे जल्दी से बताओ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो रणवीर यहाँ पे काफ़ी मजबूर हो जाता है और कहता है कि ठीक है मैं तुमसे शादी करूंगा।